तो सर मैंने सुना और भी स्टूडेंट्स ने भी सुना है ये चीज़ कि ये जो डिग्री ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख की है मास्टर्स की, वो न्यूजीलैंड में 20 लाख की होती प्लेन बी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्लेन बी वाले बच्चों की है। अब बच्चा कहता है कि मुझे सब कुछ दे दो, मेरी रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं हो रही पर सब कुछ दे दो। है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर डिग्री का प्लान कर रहे हैं इन न्यूजीलैंड। तो चलिए सर से आज बात करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या स्पेशल है न्यूजीलैंड एजुकेशन में मास्टर वालों के लिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर मैंने सुना और भी स्टूडेंट्स ने भी सुना है ये चीज़ कि ये जो डिग्री ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख की है मास्टर्स की, वो न्यूजीलैंड में 20 लाख की हो रही है। देखो, अगर एक्चुअल डेटा की बात करें तो सच्चाई है ये। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू अटेन पोस्ट ग्रेजुएट और परमानेंट, तो आपको मिनिमम 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ती है। बट न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में 1 साल की मास्टर करोगे, सारे बेनिफिट वही मिलते हैं जो 2 साल की मास्टर में करने हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की मास्टर में है और वही कोर्स न्यूजीलैंड में आपको 1 साल का भी मिल जाता है। उसकी फीस 16 लाख रुपए। हाँ, किसी इंस्टीट्यूट में आपको 16 लाख रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में ऐसा है ना कि आपको यूनिवर्सिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है सारे बच्चों को। आप कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का कोई कॉलेज है ना, अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो वो भी चल जाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चे के पैसे बच जाते हैं। पर अब ये भी कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स चूज करे। अब जैसे कोई बच्चा मुझे कह दे कि मास्टर और टीचिंग की डिग्री 1 साल में करके दिखा दो, अरे नहीं, वो नहीं होगी। देखो, कुछ डिग्री 1.5 साल और 2 साल की ही है, उनको मैं उसका फ्रेमवर्क हम चेंज नहीं कर सकते। डिग्रीज दैट लीड टू एनी रजिस्ट्रेशन वो 1.5 साल की ही मिलेंगी आपको। कहीं कुछ डिग्री 2 साल की भी मिलेंगी, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो जेनरिक कोर्सेज हैं, जेनरिक भी नहीं बोलूंगा, जो किसी रजिस्ट्रेशन को लीड नहीं करते, वो 1 साल में हो जाते हैं और बच्चे अपना अच्छा खासा अमाउंट भी बचा सकते हैं। मतलब कहाँ 50 लाख और कहाँ 16 लाख। तो चलिए सर, आपने ये तो बता दिया 16 लाख एक्चुअल अमाउंट में होता है। नहीं, 16 से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, 16 से स्टार्ट हो जाती है। बट वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे 1 साल के लिए ऑप्ट भी करें और उसको एक्सेस क्रेडिट भी मिल जाए उसमें? ठीक है, चलो मैं आपको बच्चों को बताता हूँ। देखो, कोई भी बच्चा जो किसी भी प्लेन बी वाला, सबसे बेसिक तो प्लेन बी है ना। किसी ने अगर प्लेन बी ए करी है, ठीक है, और वो कहीं पे 2 साल का वर्क पर, मतलब 2 साल उसने वर्क एक्सपीरियंस किया या 1 साल किया, मतलब कुछ वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास, तो वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री कर सकता है। 1 साल की अवेलेबल है। ठीक है, कोई अब प्लेन बी ए खत्म हो गया। प्लेन बी ए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्लेन बी ए वाले बच्चों की है। अब कोई बच्चों ने जैसे बीकॉम किया है, बीबीए किया हुआ है, और या तो आईटी फील्ड वाले हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे, कि पढ़ाई किसी और फील्ड में करी है, कर लिया बीटेक और बैंक में जॉब कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं खुद भी वैसे ही हूँ। मैंने भी बैंक में जॉब करी, बीटेक किया था पहले, तो ऐसा भी होता है। और बहुत लोग हैं ऐसे। इंडिया में तो लोग बीटेक करने के बाद सोचते हैं ना कि कौन सी फील्ड में जाना है। तो अब उनके लिए क्या है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो दे विल लुक एट योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको कोर्स मिलेगा। अभी हमने एक रिसेंट केस किया था, तो हमने बिजनेस एनालिटिक्स का एक डिग्री थी, बच्चों को ऑप्ट कराई थी, बिकॉज शी वाज वर्किंग इन आईटी रिलेटेड फील्ड। और उसने करा कुछ और था स्टार्टिंग में, पहले नॉर्मल किया था डिग्री, उसका पीजीडीसीए किया था। तो जो भी बच्चे ये हैं, तो बिजनेस एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे हेल्थ रिलेटेड है, जैसे किसी ने रिसेंटली मेरे पास 2 केस डॉक्टर के आए थे बीडीएस वालों के। क्या पता वीडियो देख रहे हो, मुझे मेरे वीडियो देखते हैं। तो बीडीएस वालों को मैंने बोला कि अब मास्टर ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का कोर्स दे दूंगा आपको, बहुत बढ़िया कोर्स है, वो ऑप्ट कर लो, 1 साल का वो भी है। अच्छा, सारे कोर्स 1 साल के नहीं है भाई, आपने समझना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है कि मुझे सब कुछ दे दो, मेरी रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं हो रही पर सब कुछ दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो टीचिंग का कोर्स है, जैसे मास्टर ऑफ टीचिंग, दैट इज 1.5 ईयर, आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेगी। हर कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब कई बच्चों को मैं ये एक्सेप्शन बता दूंगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 55% होंगे। न्यूजीलैंड में वैसे रिक्वायरमेंट 60% की है, बट अगर आपके 55% भी हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। डिपेंड करता है आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स का है, तो अगर आपके पुराना मतलब डिग्री अगर आपकी 55, 56, 70, वो 55, 56, 57, 58% की भी है तो भी चल जाएगी। ऐसा मेरी कम किया, मैं सेकंड डिवीजन 58% का हूँ, तो भी एक्सेप्टेबल है अगर आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस है। तो सर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आईएलटीएस पीटी में कितने स्कोर चाहिए? देखो, आईएलटीएस में मैक्सिमम जगह पे जो स्कोर चाहिए, मैं देखो जेनरिक बता रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का अलग है। आईएलटीएस में 6.5 नॉट लेस देन 6, पीटी में 58 नॉट लेस देन 50। बट अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट की यही रिक्वायरमेंट है।
अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो फायदेमंद रहेगा। मैं फंड भी बता देता हूँ। अगर 1 साल की मास्टर कोई बच्चा जा रहा है यहाँ से, तो 1 साल की मास्टर के लिए आपको चाहिए होंगे बहुत से बहुत 32-33 लाख रुपए। 6 मंथ जोड़ वो आपका काम हो जाएगा। 1 साल की मास्टर में काम हो जाता है। अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए अवेलेबल हैं 6 मंथ ओल्ड विदाउट एनी सोर्स, तब भी चल जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स के अकाउंट में हो, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मैं कर दूंगा अरेंजमेंट। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर मास्टर डिग्री इन न्यूजीलैंड देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस कोर्सेज में आपको जाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें।